राधे राधे श्रोताओं, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज़ विद आरजे मीनाक्षी। आज हम जानेंगे कि निर्जला ग्यारस का क्या महत्व है, ग्यारस क्यों की जाती है और ग्यारस की कथा और इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में। ग्यारस के लिए कहा जाता है कि ये व्रत करने से किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जाने अनजाने में जो भी उनसे पाप हुए होते हैं वो क्षमा हो जाते हैं। और इस दिन जो अन्न ग्रहण करता है वह चांडाल योनि में जाता है। ग्यारस की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक लड़का अपने ससुराल जा रहा होता है अपनी पत्नी को लिवाने के लिए। सज धज कर वो अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक गाय मिलती है जो तालाब पर जल पी रही होती है और उसके पास ही एक दलदल होता है। गाय का पैर फिसल जाता है और वह दलदल में धंसने लगती है। वह मदद के लिए पुकारती है। वह लड़का देखता है, लेकिन वह सोचता है कि अगर वह उसे बचाने जाएगा तो गंदा हो जाएगा। गाय उसे कहती है कि अगर तुम आज मुझे बचा लेती हो, आज ग्यारस है, तो मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाय दलदल में डूबने लगती है। तब जाते जाते वह उस लड़के को श्राप दे देती है कि तू मुझे मरता हुआ देख रहा है और मैं जिस तरह से निसहाय हूँ एक जानवर के रूप में, तू भी 8 पहर के बाद एक जानवर बन जाएगा, गधे के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो वह बड़ा परेशान हो जाता है, ससुराल पहुंचता है। ससुराल में बड़ी आवभगत होती है, मनुहार होती है, लेकिन उस लड़के का मन कहीं नहीं लगता। वो अपनी पत्नी से जल्द घर चलने की ज़िद करता है। पत्नी बहुत समझाती है कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन वह नहीं मानता और हार कर वो अपनी सारी व्यथा उसे बताता है कि 8 पहर के बाद वह गधे योनि में प्रवेश कर जाएगा। तो वह भी महिला जो है अपने पति के साथ हो लेती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद वह गधा बन जाता है। जितने दिन उनके घर में राशन पानी होता है वो लोग घर में ही रहते हैं, लेकिन जब घर में खाने की व्यवस्था ख़त्म हो जाती है तो वह महिला उस गधे के साथ मजदूरी करने निकल पड़ती है। एक राजा के महल में काम चल रहा होता है। वह वहाँ पर ईंट भाटे चूने उठाने का काम करती है। तगारी भर भर कर सामान इधर से उधर पहुँचाती है। राजा देखता है कि इसके पास गधा है, फिर भी ये गधे का काम नहीं लेती है और सारे मज़दूर भी उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम अपने गधे से क्यों काम नहीं लेती हो, तुम क्यों इतनी कड़ी मजदूरी कर रही हो। राजा के बहुत पूछने पर महिला बताती है कि यह गधा नहीं है बल्कि मेरा पति है। तो वह सारी जो वृतांत है उसको सुनाती है। तो राजा एक ऋषि को बुलाते हैं। वह पूछते हैं कि इसे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब वह ऋषि बताते हैं कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसने 101 ग्यारस की हो, ऐसा कोई पुरुष है जिसने 101 ग्यारस की हो, वो अपना फल अगर इसको दे दे ग्यारस का, तो ये श्राप से मुक्त हो सकता है। तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि कोई अगर ऐसा है जो ग्यारस का फल देने को तैयार है अपनी, जिसने 101 ग्यारस की हो। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। एक महिला होती है, बूढ़ी महिला, वह आती है। वह बुढ़िया माई अपनी ग्यारस का फल देने को तैयार होती है, लेकिन बोलती है कि मैं एक ग्यारस का फल, निर्जला ग्यारस का फल खुद रखूँगी, 100 ग्यारस का फल इसको दूँगी। उस फल से वह गधा पुनः मनुष्य योनि में आ जाता है, लेकिन उसके फिर भी एक पूँछ रह जाती है एक ग्यारस की कमी की वजह से। तो इस ग्यारस की महिमा सब लोग देखते हैं और जो राजा जी होते हैं वह पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि अब से सब लोग ग्यारस का व्रत करें, ताकि वो सब लोग भी किसी भी तरह के शाप से शापित ना हो और वैकुंठ लोग जाने के योग्य बने रहें। तो ये तो है ग्यारस की कथा। और ये ग्यारस जो है महीने में 2 बार आती है और हमें ये करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन भीमसेन एक बार व्यास ऋषि से पूछते हैं कि हे व्यास जी, सब लोग ग्यारस का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, लेकिन मैं तो किसी भी तरह का कोई व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में एक वक्र जठराग्नि है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं उसे शांत रखने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। तब व्यास ऋषि बोलते हैं कि तुम ऐसा करा करो कि केवल 2 व्रत ही कर लिया करो महीने में ग्यारस के, और बाकी कोई मंगलवार का व्रत या किसी भी तरह का पूर्णिमा का या शिवरात्रि का कोई व्रत मत करो, बस ये 2 व्रत कर लो। लेकिन भीम कहते हैं कि मैं महीने में 2 दिन भी भूखा नहीं रह सकता, कोई और दूसरा उपाय बताएं। तब व्यास जी बोलते हैं कि अगर तुम साल में एक
व्रत कर लो निर्जला ग्यारस का, जो कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो ग्यारस आती है वह होती है, तो तुम्हें सारी ग्यारस का फल मिल जाएगा और तुम वैकुंठ धाम जाने योग्य बन जाओगे। तब भीमसेन ने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि अब से वह यह ग्यारस का व्रत करेगा। और भीमसेन ने पूछा इस ग्यारस के व्रत का विधान क्या है, तो उन्होंने बताया कि निर्जला ग्यारस के व्रत में उन्हें निर्जल रहना है, केवल दंत मंजन के लिए और आचमन के लिए जल ग्रहण किया जा सकता है। आचमन का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय जो हम हथेली में हमें जल दिया जाता है कि इस जल को आप ग्रहण कर लीजिए, वह आचमन होता है। तो वह आचमन सुबह उठते ही किया जा सकता है। इसके अलावा पूजा पाठ से पहले कर सकते हैं और शौच से निवृत्त होने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर और आचमन करना चाहते हैं कि वैसे नियमित रूप से करना ही चाहिए, तो जैसे ही आपको भूख लगती है तो खाना खाने से पहले आचमन किया जाता है। तो ग्यारस के दिन तो आप खाना खाएंगे नहीं, तो वो आचमन वर्जित है। तो इस तरह से पूजा पाठ के पहले और शौच आदि के बाद में आप आचमन के रूप में जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का जल ग्रहण करना वर्जित है। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या अगर हम निर्जला ग्यारस के दिन जल ग्रहण करेंगे तो क्या हमारा व्रत भंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपका व्रत भंग नहीं होगा, लेकिन आपको निर्जला ग्यारस का फल ना मिलकर इसमें आपको सामान्य ग्यारस का फल मिलेगा। भीमसेन व्यास जी से पूछते हैं कि इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो व्यास जी बताते हैं कि सूर्योदय होते ही यह व्रत शुरू हो जाता है और दूसरे दिन सूर्योदय होने तक आपको निर्जल रहना पड़ता है। और इसका पारण करने का नियम यह होता है कि आप दूसरे दिन किसी पंडित जी को बुलाएं या पंडित जी के पास जाएं या किसी जो नीडी व्यक्ति के पास जाएं और उससे भोजन कराएं, उसे दान दक्षिणा दें, तत्पश्चात भोजन करें और पूजा पाठ करें। तो ये विधि विधान जो है बताए उन्होंने ग्यारस की पूजा के। और इसके अलावा एक चीज़ और कही जाती है ग्यारस के लिए कि ग्यारस के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तो ये इसका जो नियम बनाया गया हमारे आध्यात्म के अनुसार तो इसलिए है कि मेधा ऋषि थे जो इन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करके सुनाया था। उन ऋषि की जो मृत्यु है ग्यारस के दिन ही हुई थी और उनका शरीर जो है मिट्टी में समाहित हो गया था और उनके तेज पुंज से चावल के पौधे की उत्पत्ति हुई थी। और आपको पता ही है कि चावल सबसे ज़्यादा पुराना अनाज है पूरे विश्व के अंदर, तो तब से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और चावल खाना इसीलिए वर्जित माना जाता है कि अगर चावल खाते हैं तो हम उस ऋषि का मांस खाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये तो थे सखियों श्रोताओं हमारे जो आध्यात्मिक पहलू है। अब हम बात करेंगे कि वो पहलू जो वैज्ञानिक रूप से फिट बैठते हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुकूल बैठते हैं। देखिए, हमारा हिंदू धर्म हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर इस्लाम धर्म हो, सभी में व्रत का महत्व है, उपवास का महत्व है। और बस अंतर इतना है कि उन लोगों में कुछ निश्चित समय पर कुछ महीनों में ही व्रत का पालन करने को कहा जाता है। जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर रोज़े रखे जाते हैं और ईसाई धर्म के अंदर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्रिसमस के नज़दीक फूड सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन हिंदू समाज के अंदर यह नियमित रूप से करने को कहा जाता है कि आप फूड सेक्रीफाइस करें, व्रत करें, उपवास करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। और चूंकि पहले विज्ञान इतना प्रचलित नहीं था तो लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता था कि हमें क्यों भूखा रहना चाहिए, क्यों निराहार रहना चाहिए। तो इसे कुछ आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ दिया गया और ये बताया गया कि अगर हम इस तरह से व्रत करते हैं तो हमें इन तरह के लाभ होते हैं। और चावल खाना भी इसी क्रम में वर्जित बताया गया है क्योंकि चावल ही सबसे पुराना धान है। आप अगर रिसर्च देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि लाखों वर्ष पहले ही चावल आ चुका था, जबकि गेहूँ और मकई, बाजरे ये सारे के सारे धान 10,000 वर्ष से कम पुराने हैं। यानी कि ये नए अनाज हैं। उस समय इसके अलावा कोई अनाज था नहीं, तो ये कर दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति व्रत ना भी करे तब भी इस दिन चावल को त्याग दे तो और दूसरी चीज़ों को भोजन के रूप में ग्रहण कर ले, जैसे फल है, सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ें ग्रहण कर ले तो भी ये व्रत का फल मिलता है। और
आध्यात्मिक रूप से ये था, और वैज्ञानिक रूप से तो ये है ही कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। और इससे कैंसर सेल्स का निर्माण भी कम होता है, क्योंकि जितने भी सेल्स है एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से होती है, बॉडी डिटॉक्स होने पर उन सेल का क्षरण हो जाता है। तो ये थे वैज्ञानिक पहलू। तो आप वैज्ञानिक पहलू मान कर के व्रत करें या फिर आध्यात्मिक पहलू मानकर व्रत करें। आप 11 का व्रत अवश्य करें, 11 नहीं तो कोई भी 2 व्रत आप महीने में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।